सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस पर सचिन पायलट ने कहा कि वह निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा चुनाव में सभी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया था। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के चयन पर अंतिम निर्णय सीईसी का होता है। पार्टी ने यह निर्णय लिया। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी तय करती है कि लोगों को क्या भूमिका निभानी है। एआईसीसी ने फैसला किया कि सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, मैं राजस्थान में अपने सभी उम्मीदवारों के लिए जिम्मेदार हूं। मीडिया में कभी कभी ऐसा लगता है कि वह इस गुट का है, उस गुट का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कांग्रेस उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार होता है। हमें उनकी जीत में सुनिश्चित करने के लिए समर्पित तरीके से काम करना होगा। सुनिए पायलट ने क्या कुछ कहा। कल से आप यहीं पर है, किस तरीके का फीडबैक, बैठक, मीटिंग? देखिए, आज उम्मीदवार राम जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सब लोग उनके साथ हैं। ये चुनाव किसी इंसान की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है। इस देश में नई सरकार का निर्माण कैसे होगा, कौन इस 140 करोड़ के देश को चलाने वाले लोग होंगे, इसका निर्णय जनता को करना है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। मैं कल बाड़मेर आ गया था, सब लोगों से मैंने बात की है। सभी नेता, नौजवान, बुजुर्ग, हर श्रेणी के, हर वर्ग के लोग समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। और कांग्रेस ने सबसे सलाह करके, हो सकता है टिकट मांगने वाले बहुत लोग हों, लेकिन सबसे सलाह करने के बाद सबसे उपयुक्त व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुझे लगता है कि एक साधारण पृष्ठभूमि के किसान परिवार से पार्टी ने टिकट दिया है। सब मिलकर चुनाव जिताएंगे, न सिर्फ बाड़मेर में लेकिन राजस्थान के अंदर इस बार बहुत बेहतर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा। देश में जो सरकार 10 साल से चल रही है उसकी रिपोर्ट कार्ड जनता देखने वाली है। आपने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ जो आपने वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए। और 10 साल में सिर्फ टकराव की राजनीति हुई है। प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया। विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए ये चुनाव संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण करने का चुनाव है। ये चुनाव देश में बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव अहंकार को खत्म करने का चुनाव है। और यहाँ पर सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। मोदी जी ने कल वादा किया है कि तीसरी बार जब उनकी सरकार बनेगी तो पूरे देश के अंदर बिजली फ्री को लेकर वो लगातार वादे पूरे भी तो हों। वो तो 14 में भी किया था, 19 में भी किया था। वो बात करें 2047 की। 10 साल में क्या किया? क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं? नोटबंदी आपने क्यों की? 3 काले कानून बनाए थे। और मुझे खुशी है, मुझे फक्र है कि कांग्रेस वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों के अंदर। तो हम लोग तो मुद्दे की एक ऑल्टरनेट रोड मैप देने की बात करते हैं। वो जुमलों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम लोग किसान की, नौजवान की, श्रमिक की, महिला की बात करते हैं। और आज बाड़मेर से जो हवा फैल रही है पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ से हम जीत कर जाएंगे। सर, इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर है कि 25 ऐसे भ्रष्टाचारी नेता थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उनके खिलाफ 20 केस तो ठंडे बस्ते में डाल दिए, 3 केस है वो बंद कर दिए। तमाम भारत सरकार की एजेंसीज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो और पुलिस हो, कोई भी हो, जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसको कुचलने का काम किया जाएगा। और जैसे पाला बदलेगा उस पर गंगा जल छिड़क के उसको बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाएगा। ये जो जनता भी देख रही है इस बात को, तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें व्यक्ति नहीं, दल और विचारधारा को देख के वोट करें। पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव या उससे पहले के चुनावों में अपना खाता नहीं खोला था, इसलिए पार्टी के सामने चुनौती बनी हुई है। पायलट ने कहा कि उन्हें जो फीडबैक मिला है वह यह है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में बहुत अच्छा करेगी क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, लोग इन दिनों खुलकर अपनी राय नहीं रखते लेकिन मतदान के दिन वे कांग्रेस को वोट देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसी तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।